आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सब क्या हो रहा है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर टीचर्स को मिलना था तो रोका क्यों जा रहा है? कौन है नेता? नेता जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो सेवक हैं। पुलिस, आईएएस, वो क्या सिविल सर्वेंट्स हैं, और नेता पब्लिक सर्वेंट है। सब नौकर हैं लोगों के। आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। वोल्टायर या फिर आचार्य चाणक्य सबने बोला था ना कि जनता का हित प्रजा के हित में, और चाणक्य तक बोलते हैं कि उसके बाद अगर क्रांति आ जाए तो आ जाए। जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, 31 जुलाई को मैंने 2 दिन पहले परसों एसएससी पे लेक्चर लिया था। मुझे नहीं पता था कि 31 जुलाई को दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ लखनऊ में रहता हूँ। तो यहाँ कल देखा, कल जब विजुअल्स आए, मैं अपने लेक्चर्स कर रहा था, फिर मैंने देखा कि एकदम से आप कमेंट बॉक्स में बोले सर देखिए क्या हो रहा है। मैंने कहा देखिए भाई क्या हो रहा है। तो जो विजुअल्स आए वो तो बहुत ही डराने वाले हैं। अगर टीचर्स गए हैं वहाँ पे, अपनी बात रख रहे हैं, अभिनय शर्मा हो गए, राकेश यादव सर हो गए, नीतू मैम हो गई, तो अगर वो ये बात कह रहे हैं सारे टीचर्स मिलके कि भाई एसएससी का जो पैटर्न है वो बदलना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? इसमें सरकार को क्या प्रॉब्लम है? भाई देखो, धांधली हुई है, वरना किसी को ज़रूरत नहीं सड़क पे आने की। टीचर्स को तो बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़, राजनीति कर रहे हैं। ये सवाल उठता है ना, राजनीति कर रहे हैं। भाई देखो, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं तो बिल्कुल राजनीति ठोक के करनी चाहिए। राजनीति क्या होता है? पॉलिटिक्स, राजतंत्र, लोगों को चलाने के लिए, लोगों की नीतियां बनाने के लिए। आज एमएलए एमपी वो क्या समझेंगे किसी का दर्द, जो खुद अरबपति करोड़पति हैं? उनको क्या मतलब है किसी गरीब से? तभी तो भारत की आप हालत देख रहे हो। लाखों लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। टैक्स इतने ज्यादा, वही टैक्सेस लाइक इंग्लैंड, सर्विसेज लाइक सोमालिया। आप देख ही रहे हैं, एक एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है सही से। तो अगर राजनीति में आना है तो बहुत अच्छी बात है, राजनीति में आइए और सिस्टम बदलना है। वरना ऐसे अगर लोगों को दे दिया सिस्टम, तो देखिए बर्बाद करके तो रख ही दिया है। तो अगर जितेंद्र सिंह से मिलना है तो क्या क्या इसमें दिक्कत है? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में तो सरकार को खुद आगे आना चाहिए कि आइए बैठ के बात करते हैं। बट यहां पे लाठीचार्ज हो रहा है, प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, और सबको उठा के बस में भर के ले गए पता नहीं कहां। एक क्या सेंसिबल क्या हो सकता था भाई? जिस तरीके से एग्जाम हुआ है, सेंटर इधर उधर भेज दे रहे हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि सेंटर इधर उधर क्यों भेज रहे हैं आप सबसे ये जो कहते हैं ना कि एक जो मजाक बनाया जाता है बच्चों का। मुझे याद है कि जब मैं बहुत पहले एआरओ का एग्जाम दिया था तो मैं लखनऊ में था। ठीक है, मेरा सेंटर डाल दिया बरेली। अब मैंने कहा कि भाई ये क्या बदतमीजी है। तो ये सेंटर वाला जो झोल है, इसमें कितना टाइम लगता है? आप बहाने पे बहाने बता रहे हो। अब उसके बाद अभिनय शर्मा कह रहे हैं कि हम लोग जब एसएससी से मिलने गए कल ही, तो वहां पे वो अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 100 रुपए जो लेते हैं क्वेश्चन करेक्ट करने के, तो वो आप स्टेटमेंट वापस लीजिए, वो तो रोड बनाने के लिए ले रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? कह रहे हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। भाई मजाक बना क्या? कौन बैठ रहा है भाई एसएससी में? मजाक बन गया है यार। आप सोचिए कि अगर ऐसे लोग हैं जिनको ये कोई जिम्मेदाराना स्टेटमेंट तो ही नहीं, इसका मतलब किसी को कोई परवाह ही नहीं है। जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे, ताल ठोक के ऐसे एग्जाम करवाएंगे। आज पेपर निकाला है, कल पेपर भी नहीं निकालेंगे, खाली लिस्ट आ जाएगी कि ये लोग सिलेक्टेड हैं। हो सकता है कल को रोड पे बैठ के एग्जाम हो जाए, सेंटर भी ना हो, कोई बात नहीं। भाई एसएससी जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं रह गया। मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने एग्जाम दिया था ऑफलाइन होता था, उस समय 200 सवाल आते थे और बहुत बढ़िया एग्जाम होता था, कोई किसी को शिकायत नहीं। सेंटर एक बार मेरा इतनी दूर पैदल चल के मैं चला जाऊं। 3 आपने चॉइसेस दी हैं। यहां पे एक कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है, आपने उससे कम पैसे लिए, तो भाई जाहिर सी बात है तो कॉम्प्रोमाइज करेगी वो तो ऑलरेडी। अब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने सारे टेस्ट, जब ये भी एसएससी में बात उठाई तो सारे टेस्ट पास किए। भाई कौन से टेस्ट पास किए? दिख गया ना कौन से टेस्ट पास किए। टीसीएस को पहली बातों से ठेका लेने ही नहीं चाहिए था। क्वेश्चन पेपर अजीबोगरीब, आउट ऑफ सिलेबस। यहां पे पुलिस वाले कह रहे हैं कि बताइए कि जब अभिनय शर्मा कहते कि हमने भी वर्दी पहनी, तो कहते कि मर्द हो तो वर्दी नहीं छोड़ते। कैसी बातें हो रही है भाई? यही तो बात थी ना कि हम एसएससी को बदलाव करने, सुझाव देना चाहते थे सरकार को। अब सरकार वो भी नहीं मानेगी। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे भाई हम ही लोगों ने सरकार को चुन के भेजा है, और सबसे बड़ी बात यह कि पार्लियामेंट में से कोई बात नहीं कर रहा है।
जो कर रहे टीचर्स अपने बल पे कर रहे हैं, हमेशा से अपने बल पे करते हैं। तो कम से कम ये बातें उठनी चाहिए। कोई नेता आए, प्रतिपक्ष आए या नेता कोई जब समर्थन वो आए, बातचीत करने में कितना ये एस्केलेट हो जाएंगी चीजें बहुत ज्यादा, सबके सब सड़क पे आ जाएंगे, हम लोग भी सड़क पे आ जाएंगे। आना ही पड़ेगा, क्या करें, और कोई चॉइस नहीं है। जब इस तरीके से चीजें होंगी कि जो वाजिब डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, एसएससी कह रहे हैं कि ये हर किसी के साथ नहीं हुआ। दोस्तों मैं जितनों को जानता हूं जो इस बार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सबका सेंटर दूर गया है। मेरे खुद के रिश्तेदार में एक है, उनका सेंटर वो चंडीगढ़ में, सेंटर शिमला भेज दिया, और शिमला जाने आने में खर्चा, उसके बाद फिर वो बेचारा 4 बजे जाएगा सुबह, क्या हालत रहेगी। आप एग्जाम से पहले आपको फ्रेश होके जाना है, अच्छे से जाना है, लेकिन आपने तो एग्जाम से पहले ही ऐसी की तैसी कर दी बच्चे की, ऊपर से पेन पेपर ये सब। भाई आप सीधा सीधा वेंडोर को बदल दो ना, और डीओपीटी भाई मिनिस्टर मिल ले, बात कर ले, बातें मान ले, खत्म। लेकिन एस्केलेट करना है, ईगो में है कि नहीं नहीं हम कैसे मान सकते हैं, ये लोग हैं ही कौन, इनकी औकात क्या है। ये युवा है, ये वही युवा है जो आपको गद्दी में बैठा है इस उम्मीद से कि चीजें बदलेंगी। लेकिन अब अगर चीजें नहीं बदलेंगी फिर आप क्या करेंगे। राइट टू प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमारे पास राइट है, आप कुछ कर नहीं सकते। और ये ऐसा है ना कि आप इसका जितना इसको बुझाओगे उतना ज्यादा फैलेगा। ये आग ऐसी है कि बुझने से आप अगर ये आप इसमें पानी डालोगे तो वो पानी अपने आप तेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो और ज्यादा फैलेगा। तो बेस्ट यही है कि सरकार और टीचर जो मांग कर रहे हैं बैठ के सुलझा ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी देश भर के टीचर्स, हमने भी इसकी बात उठाई थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे अभी देखिए सीजीएल का एग्जाम आना है, तो सब डरे हुए हैं पहले से ही कि भाई पता नहीं क्या होगा सीजीएल में, बचेंगे नहीं बचेंगे, कहां सेंटर तो खैर दूर ही है, लेकिन इतनी दूर सेंटर जा रहा है लड़का तो कह रहा एग्जाम नहीं हो सकता। मैं बता तो रहा हूं, मजाक बना के रख दिया। जो बहुत देशभक्ति की बातें करते हैं ना, मेरा भारत मान 100 में से 99 बेईमान। भगत सिंह ने बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि गोरी चमड़े वाली चले जाए लेकिन भूरी चमड़ी वाले हमारे ऊपर राज करें, और ऐसा ही हो रहा है कुछ। हालात इतने खराब है, गरीबी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है, छटनी पे छटनियां हो रही हैं। अभी दोस्तों कल एक रिपोर्ट आई कि बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, सरकार रिलीज नहीं। ये तो बट ऑब्वियस है ना कि हमारे यहाँ सरकारी विभाग अंडर स्टाफ्ड है। फ्रीबीज के लिए, लाडली बहन योजना, तो भैया योजना, इन सब के लिए खूब पैसा है, निकाल दो पैसा, 1000 करोड़ बांट दो। लेकिन जहां पे वांट्स आएंगी, जहां पे रिक्रूटमेंट आना होगा, वहां पे फिर सरकार जो है वो पैसा नहीं दे रही है। और ये हर सरकार की बात है दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी। ये आप स्टेट पीसीएस के तो हालात, जो स्टेट कमीशन, उनके तो हालात और खराब है। वेस्ट बंगाल में आपने स्कैम देखा, पूरा का पूरा वो भर्ती ही रद्द कर दी। ममता बनर्जी सरकार के ऊपर आरोप लगे कि पैसा देके तो इन्होंने रिक्रूटमेंट करवाए हैं, कोर्ट ने पूरा रद्द कर दिया। तो इट्स नॉट अबाउट कि एक सरकार, ये सबकी यही प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारना नहीं चाहिए। आप यूरोप में जाके देखिए वहां पे एग्जाम कैसे होते हैं। चाइना इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे एग्जाम ऐसे होते हैं और ऐसे लोग आते हैं। अब यहां पे कैसे लोग आएंगे? पूजा खेटकर का आपने केस देखा, यूपीएससी तक, भाई आप किस पे भरोसा कर सकते हो? स्टूडेंट कहां जाए बेचारा? इंग्लैंड में तो वो पैदा हुआ नहीं है, यूरोप और अमेरिका में तो पैदा हुआ नहीं हुआ, तो वो भारत की पावन धरती पर है। तो भाई अब उसको यहीं पे ही काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट है नहीं। आप स्कूल पे नकेल कसिए ना, इतनी औकात है तो कसिए नहीं स्कूलों पे। स्कूल मनमानी फीस बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपको इतना पैसा, भाई मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए का एसएससी का फॉर्म आता है, मुझे नहीं पता कितने का फॉर्म आता है दोस्तों, क्योंकि एसएससी डोमेन में मैं बहुत पहले डील करता था, अब डील नहीं करता हूं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस समय तो 100 का आता था। चलो मैं कह रहा हूं 200 300 कितने का भी आ रहा है, आप 200 रुपए और बढ़ा दो, आप 500 का करवा लो, लेकिन कम से कम चीजें बेहतर करा दो, हमसे पैसे ले लो भाई। लेकिन बस यही है, टीचर जा रहा है तो उसको मार रहे हैं, बस में बिठा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। एक यूनाइट आवाज उठ रही है सारे टीचर्स की, जितने भी हैं सब इसके साथ हैं। और अगर मंत्री जी नहीं मिले तो भाई प्रोटेस्ट के अलावा क्या? क्योंकि देखिए आप हर कोई मंत्री सबसे ऊपर होते हैं, मान के चलिए आप। जब आप उस डिपार्टमेंट के हेड से मिलेंगे, क्योंकि वही सही कर सकते हैं और कोई सही नहीं कर सकता, वही बात को समझ सकते हैं।
अब आप जब एसएससी से आपने ऐसा सवाल, ऐसा जवाब सुन लिया तो आप समझ ही सकते हैं कि मंशा क्या है, तो भूल जाइए। तो आप मंत्री जी से ही मिले, वही ही कुछ करेंगे। और इसीलिए ही डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है, जितेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश की गई बट रोक लिया गया। और ये भाई कहाँ लिखा है 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं होगा? भाई कोई नौकरी करने नहीं जा रहे हैं कि सुबह आए तो 5 बजे चले गए, ये कोई जॉब नहीं है, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट। तो जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। जो मामला बहुत ही शांति से सुलझ सकता था, चीजें बहुत ठीक हो सकती थी। रेलवे में इतने लोग फॉर्म भरते हैं जितनी एक देश की पॉपुलेशन होती है। भारत में या पूरी दुनिया में जॉब की कमी नहीं, स्किल की कमी है। डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है कि जो स्किल मांग रहे हैं वो यहाँ है और हमारे पास वो स्किल है ही नहीं। जो लड़के आ रहे हैं वो यहाँ पे हैं या लड़कियाँ आ रही है, तो आपको स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, ज़रूरी है ये। लेकिन उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? कुछ नहीं, नथिंग। इंटर्नशिप में सरकार बोले कि लो पैसा ले लो, थोड़ा सा चुप हो जाओ, आईडेक्स मिलिए, काम पे चलिए। तो ये चीज़ें गलत हैं और मैं यही बोलूँगा कि सरकार को तुरंत इस पर बात करनी चाहिए, वरना तो भाई वही ऑप्शन है फिर। ऑनलाइन मुहिम तो कितनी बार हम लोग ने भी चलाई है, लेकिन अब फिर क्या ही करें कि उतरना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। तो मिले सरकार, टीचर्स की बात सुने, जो उनके डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं वो बात माने, देखे और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप ये मान के चलिए कि सरकार के ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा कि आप पिछली सरकार की तरह नहीं हो, आप गंभीर हो। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। ओके, बाकी स्टडी ग्रोथ साथ है, हमेशा रहेगा। कई बार हमने बहुत सारे मुद्दे सबसे पहले उठाए हैं और यहाँ पे भी परसों मैंने लेक्चर किया था। मुझे नहीं पता था 31 जुलाई को मीटिंग हो रही है, ठीक है। और कल जब मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे बाप। तो बाकी आप जितने भी लोग हैं मुझसे कनेक्ट में रहिए, कुछ आपको पता चले तो आप मुझे ज़रूर अवेयर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना। खुश नहीं पड़ता नहीं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।